एक घने जंगल में एक वृक्ष पर एक पक्षी रहता था। वह औरों पक्षियों से बिल्कुल अलग पक्षी था, क्योंकि जब वो अपने चोंच से किसी भी चीज को मारता था तो वह चीज सोना हो जाती थी। एक दिन एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ गई, जो कि शिकार के फिराद में घूम रहा था। पक्षी को चोंच से मारते हुए और उसके बाद सोने में परिवर्तित होते हुए उसे देख आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा, मेरी आयु 80 वर्ष हो चुकी है, पर मैंने अभी तक ऐसा पक्षी नहीं देखा। यह तो चमत्कारी है, किसी तरह से इसे पकड़ सकूं तो यह मेरे लिए सोने की खान साबित हो सकता है। यह सोचकर शिकारी दबे पांव वृक्ष पर चढ़ गया। पक्षी आराम से पेड़ पर बैठा था, तभी शिकारी ने उस पर जाल फेंका और वह जाल में फंस गया। शिकारी उसे लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। उसने पक्षी को एक पिंजरे में कैद किया। कुछ देर बाद उसे अचानक विचार आया, अगर सरदार को इस बात की खबर लग गई तो मेरे पास सोना देने वाली एक पक्षी है, तो वह निश्चित ही मुझे दंड देंगे। वह मुझ पर बेहिसाब दोष लगाएंगे कि मैंने यह पक्षी राजा को क्यों नहीं दिया, मैंने क्यों इसे अपने घर में छुपाए रखा। ऐसा ही विचार करके अगले दिन ही वह उस पक्षी को लेकर सरदार के पास ले जा पहुंचा। उसने सरदार को पक्षी की विशेषता बताई तो सरदार बहुत खुश हुआ। उसने शिकारी को इनाम देकर वह पक्षी उससे ले लिया और बहुत इज्जत और सावधानी से पहले उसे पिंजरे से निकालकर एक बड़े और सुंदर पिंजरे में बंद करवाया। शिकारी चला गया तो सरदार के एक मंत्री ने सरदार से कहा, सरदार, आपने शिकारी की बात पर इस पक्षी को ले तो लिया है, किंतु यदि ऐसा ना निकला जैसा बताया गया है तो आप व्यर्थ में ही उपहार के पात्र बन जाएंगे। उचित यही रहेगा कि इस पक्षी को आज़ाद कर दिया जाए। यह सुनकर सरदार कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए और फिर बोले, तुम ठीक कह रहे हो, हम अभी इसे आज़ाद कर देते हैं। यह कहकर उन्होंने पक्षी का पिंजरा खोल दिया। वह पक्षी उड़कर राजमहल के ऊपरी हिस्से पर जा बैठा और चोंच से मार दिया। सरदार सहित वहां सभी उपस्थित दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। जब उस पक्षी ने चोंच से मारा तो वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सरदार को पश्चाताप होने लगा, इसने पक्षी को आज़ाद क्यों किया। तब उस पक्षी ने सोचा, पहला मूर्ख मैं था जो आसानी से शिकारी के जाल में फंस गया, और दूसरा मूर्ख शिकारी निकला जिसने मेरी उपयोगिता को जानते हुए भी राजा को सौंप दिया। और उससे भी बड़ा मूर्ख मंत्री था जिसने सरदार को मुझे आज़ाद करने की सलाह दी। इन सबसे भी बड़ा मूर्ख वह सरदार था जिसने परीक्षण किए बिना ही मुझे आज़ाद कर दिया। यह विचार करने के बाद वह पक्षी सीधा जंगल की ओर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, कोई भी फैसला जल्दीबाजी में हमें नहीं लेना चाहिए। जो कोई भी फैसला हो हमें सोच समझ के लेना चाहिए।